कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में फिर से स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको कार्तिक मास के संपूर्ण कथा, उद्यापन विधि आदि सारी चीज़ें बता रही हूँ। और पंचभीकु, जिसके बिना कि कार्तिक मास में जो हम पंचभीष्मक स्नान करते हैं वो पूरा नहीं होता, उसकी भी कथा मैं आपको जल्दी से सुनाती हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन संपूर्ण जानकारी इसमें है। आपको कथा और उद्यापन विधि, सरल उद्यापन विधि आपको तुरंत देती हूँ। तो चलिए, दामोदर भगवान की जय। तो पंचभीकु की कहानी इस प्रकार से है। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर स्नान करने जाया करती थी। सुबह जल्दी जाते समय किसी भी पराये पुरुष का वह मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि इतनी जल्दी सवेरे उठकर कौन स्नान करने आता है और मुझसे पहले भी स्नान कर कर चला जाता है। कार्तिक माह के जब 5 दिन बचे थे, एक दिन साहूकार की बहू को स्नान से वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी है इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे को बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात्रि आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बुला लेना, साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर दिया और गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई और पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग ढालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह कहकर चली गई और राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद आएगी। और अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट आया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई और जब राजकुमार ने तोते से पूछा और उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात आंखों में मिर्च डालकर भर कर जगूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। और जब वह स्नान नहा कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ा और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने चारों रात तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने देखा और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवा कर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि उसने क्या किया है। ब्राह्मण ने कहा कि इसने यह पतिव्रता स्त्री को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो जाएगा। राजा साहूकार की
बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी पर रखना। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो देखिए ये कार्तिक मास के पंचभीखु की कथा थी, जिसको जो पंचभीखु स्नान करते हैं उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए या कहनी चाहिए। तो मैंने आपको ये कथा सुनाई और अब मैं आपको नगर बसेरा, जो कि कार्तिक मास में कही जाने वाली जाट भाट की कथा होती है, उसे भी जरूर सुनना चाहिए। वो जाट का था, एक भाट का था, दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के और भाट का चला सासरे। दोनों रास्ते में कुएं की पाल पर बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले, भाट का बोला मैं तो चला सासरे, तू ही कर। तो जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 खुलटी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। जाट का नगर बसेरा करके चल दिया। जाट की बहन ने बुरा चावल जिमा कर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ मुंह सब काले हो गए, किसी ने खाना पानी भी ना पूछी। पड़ोसन आई, पड़ोसन ने कहा अरे जवाई आया है तो जवाई को कुछ खाने पीने को तो दे दे। सास बोली मैं क्या करूं, मेरा तो टापड़ा भूखता सब चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, वही खाकर बैठ गया। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों बोले क्या बात है। भाट का बोला मेरी ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना कि नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। भाट का बोला अब ना करूं, अब भी ना करूं, मेरी मावसी है पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी मावसी है पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है दही की छूंझली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने कहा जाट ने नगर बसेरा करा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना दे माँ ना मावसी देगा द्वारका का वासी, फिर मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 खुलटी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट का घर आया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट का बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ दे नाम आवसी देगा द्वारका वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 खुलटी छठी रास भरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकला जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला, रास्ते में भैंस मिल गई, घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसने खूब अच्छी तरह से जिमाया। उन्होंने सारी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो ये था नगर बसेरा का जाट की भाट का की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो ये थी नगर बसेरा की कथा। और अब मैं आपको जल्दी से छोटी सी विधि देखिए, अब मैं आपको उद्यापन विधि जल्दी से बताती हूँ। देखिए उद्यापन विधि
यदि आप सामर्थ्यवान हैं, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए। जितना सामर्थ्य हो उतना आप दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए, भंडारे कीजिए और जिस प्रकार से भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं वो कीजिए और गरीबों को खाना खिलाइए। सब कुछ कर सकते हैं आप। कर पा रहे हैं तो बिना कुछ किए भी देखिए, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपके भाव महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती। आपके मन के भाव क्या हैं उसी पर क्रिया, भाव क्या है उसी पर क्रिया महत्व देती है। तो देखिए, आपके भाव होने चाहिए कि आपके पास जैसा भी है। वही बात है कि हम मन से निर्धन ना हो, धन से बेशक अभाव हो कोई बात नहीं, लेकिन मन से दरिद्र ना हो, हमारे विचार अच्छे हों। तो देखिए, यदि आपके पास थोड़ा-सा भी किसी कारणवश आप नहीं कर पाते, तो आप ब्राह्मण को कोई भी सूखा भोजन दे सकते हैं। आप कुछ पटका दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं। यदि वो भी ना हो सके, तो आप उनको मोली बाँधिए, चंदन तिलक लगाइए और जो भी दक्षिणा आप सामर्थ्य जितनी भी आपके पास हो, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जैसी आपके पास हो, आप वो भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप भोजन इत्यादि भी कराएँ, जैसा भी आप करा सकते हैं और इस प्रकार से आप कार्तिक मास का उद्यापन कर सकते हैं। जिसने कार्तिक स्नान किया है, नियमित रूप से व्रत इत्यादि किए हैं, वो भी उद्यापन ज़रूर करें और जिसने 5 दिन स्नान किया है एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, वह भी उद्यापन जैसे भी आपसे हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप उद्यापन ज़रूर करें। मैंने आपको ये बहुत सरल विधि बताई है और आप जिस प्रकार से करना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो आप कुछ ना करते हुए भी कर सकते हैं। छोटे से शब्दों में कहने की कोशिश की है, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। आप उद्यापन ज़रूर कीजिए, चाहे तो आपने पूरे महीने का स्नान किया हो कार्तिक मास का या आपने 5 दिन का स्नान किया हो, लेकिन आप उद्यापन ज़रूर कीजिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कीजिए। और आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो कार्तिक मास पूरा होने जा रहा है और आप सभी को मंगल शुभकामनाएं और ठाकुर जी हम सब पर खूब खूब कृपा करें और हमारे मनोरथ सिद्ध हों, हम पर कृपा रहे, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, सबके शुभ मनोरथ पूरे हों। इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी और नई वीडियो में, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।